जोहार, नमस्कार। मैं हूं रंजीत कुमार। आज बिरसा मुंडा की शहादत दिवस पूरे राज्य भर में मनाया जा रहा है। ऐसे समय में बात करने के लिए हम लोग के साथ है बिरसा मुंडा के पोते बुधराम मुंडा जी। बुधराम मुंडा जी, कैसा है उसे बिरसा मुंडा का शहादत दिवस मनाया जा रहा है? आप लोग का जीवन किस प्रकार चल रहा है अभी? कि मेरा नाम बुधराम मुंडा जी है। भगवान बिरसा मुंडा जी के पोता लगते हैं और गांव उलीहतु है, खूंटी जिला। तो अभी हम लोगों का स्थिति परिवार में खास करके अच्छा तो नहीं है, लेकिन किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जितना भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम से सम्मान मिलना चाहिए और उचित हम लोगों को सहयोग सरकार से मिलना चाहिए, उतना कहीं नहीं मिला है। और जैसे कि मंत्री नेता सब हर शहादत दिवस और जयंती में भगवान बिरसा मुंडा को फूल माला चढ़ाते हैं और कभी कभी मेरे बड़े भाई को सम्मानित के स्वरूप में गमछा पगड़ी पहना देते हैं। उतना भर से तो हम लोगों का उचित सम्मान तो मिलता नहीं है। जैसा कि देखा जा रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा ने लगातार अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया। अंग्रेज़ों के अत्याधुनिक हथियारों का सामना उन्होंने तीर धनुष से किया और अंग्रेज़ों को कई बार पराजित किया। लेकिन उसके बाद भी जैसा कि हम लोग इतिहास में देख रहे हैं कि जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई किया, तो बाद में परिवार को कई तरह की यातनाएं दी गई अंग्रेज़ों की तरफ से, है ना? हाँ, देखिए अंग्रेज़ों के साथ में लड़ाई लड़े तो भगवान बिरसा मुंडा जी या उनके सहयोगी लोग थे, उनका जितना भी परिवार है सबका देखा जाए तो अगर सही सलामत जांच किया जाए तो सबका परिवार तहस नहस हो चुका है। हम लोग तो ये देख रहे हैं कि जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ समझौता कर लिया, चाहे राजा रजवाड़े या ज़मींदार हो, तो उनके पास आज भी करोड़ों अरबों का प्रॉपर्टी है। लेकिन जो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, तो उनको तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो सज़ा मिला सो मिला ही। बाद में भी देश के आज़ाद होने के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक से नहीं सुधर पाई। कई तरह की उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोग सिर पे फूल माला चढ़ा के ही अपने कर्तव्य निभा जाते हैं सरकार के लोग, उसके बाद तो समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। जी हाँ, वो तो सही बात है। जैसे अंग्रेज़ों के द्वारा जिस तरह से परिवार को पूरा तहस नहस कर दिया है, उसी परिस्थिति में हम लोग भी अभी जी रहे हैं। अभी गरीबी हालत से हम लोग आगे बढ़ने में कठिनाई हो रहा है। जैसे कि बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए उचित जितना चाहिए पढ़ाने लिखाना चाहिए उतना नहीं कर पाते हैं। तो यही सब परिस्थिति को सरकार ज़मीनी स्तर से परिवार का खोज खबर करके उचित सम्मान देने का कार्य करना चाहिए। तो हम लोग तो जब उलियातू में मंत्री लोग विधायक लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग मांग रखते हैं, लेकिन वहाँ पर आश्वासन दे करके लौट जाते हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन सब देते हैं वो सब रखा ही रह जाता है। उसका कोई दिखने वाला, खोजने वाला, बाद में चर्चा करने वाला भी नहीं रह जाता है। बिरसा मुंडा के शहादत के बाद आपके पिता का जीवन किस प्रकार बीता, और आप तो जब बच्चे थे तो आपका बचपन किस प्रकार बीता है? देखिए, हमारे दादा लोगों जैसे कि डोंबारी पहाड़ में लड़ाई हुआ था। डोंबारी पहाड़ में जब गोलीकांड हो गया, उसके बाद वहाँ पर हजारों आदमी मर गया। इस तरह का कहानी इतिहास तो मिलता है। और जब वहाँ गोलीकांड होने के बाद जितना भी लोग बचे, चाहे अपना जान बचा लिए, जैसे बिरसा मुंडा जी वहाँ से बच के निकल गए, वो चाईबासा की जंगलों की तरफ चले गए। और मेरा बिरसा मुंडा जी का छोटा भाई था कानू मुंडा जी, वो भी बच के डुबारी पहाड़ से पूरब की जंगलों की तरफ चले गए। तो पूरब की जंगलों की तरफ कई दिनों तक जंगल में छिपते रहे अंग्रेज़ों का। जब तक खोज खबर होता रहा तब तक जंगलों में छिपते रहे। और बारीगाड़ा नाम का गांव का जंगल
में छिप करके रह गए थे। बाद में जब थोड़ा सा शांत हुआ और गांव के लोगों से मिले तो बारीगढ़ा में उन लोगों बारीगढ़ा में रह गए। बारीगढ़ा के लोगों से जान परिचय हो गया तो वहाँ पर रह गए और वहीं से रह करके वहीं रह गया। उलिया तो कभी लौटा ही नहीं। तो बारीगढ़ा में रह करके ही हम लोगों का वहीं जान बचा है और वहीं से हम लोग अभी बचे हैं। बाकी सब वंशज कोई जैसे कि बिरसा मुंडा का बड़ा भाई कोंता मुंडा, उनका वंशज भी नहीं है। उनका वंशज कल बेटिए सब थे, उनका सब शादीशुदा हो गया और उनका वंश खत्म हो गया। और बिरसा भगवान का तो शादी नहीं हुआ, लेकिन लोग गलत सलत बोल करके उनका औरत थे शादी हुआ था, इस तरह का बोलते हैं। इतिहास का सही सलामत जानकारी नहीं होने के कारण से बिरसा मुंडा जी के सेवक लोग थे, औरत मर्द सब सेवा करते थे। जो भी सेवा में रहती थी उसी को औरत बना करके बोल देने लगे। इसी तरह गड़बड़ी इतिहास लिखा गया। सही सलामत हम लोग परिवार के लोग जानते हैं कि बिरसा भगवान का शादी नहीं हुआ था, उनके सेवा के लोग थे। भगवान बोल के उनको भगवान का रूप में सेवा करते थे। इसी तरह से उनको औरत बना दिया और एक बदनाम होने का साजिद सी क्रिश्चियन लोगों के पदरी लोगों के द्वारा इस तरह सा अति बना दिया गया। इसी तरह से हम लोगों का अभी तो जीवन बहुत कठिनाई में ही बीत रहा है, क्योंकि बारीगढ़ा गांव में भी हम लोग अभी नहीं रह रहे हैं। वहाँ घर द्वार सब गिर गया, धस गया, मिट गया। और वहाँ से फिर हम बारीगढ़ा से उलियातू में चले गए। उलियातू में भी हम लोगों को वहाँ जो हम लोगों का खतियान में ज़मीन है, जहाँ पर बिरसा मुंडा का जन्म स्थली है, जन्म स्थली का घर और वहाँ मूर्ति खड़ा करके बनाया गया है, वो ज़मीन हम लोगों का खतियान में है। वहाँ भी घर बनाने के लिए गांव के लोग रोक रहे हैं। अच्छा, गांव के लोग आप लोग को रोक रहे हैं? हाँ, और सरकार से पैसा निकला है घर बनाने के लिए। वो पैसा एक बार मिला है, लेकिन वो पैसा घर बनाने के लिए कहाँ लगाएंगे उसके लिए जगह नहीं मिल रहा है। तो आप लोग के पास अभी कहीं झारखंड में ज़मीन है कि नहीं? ज़मीन झारखंड में ज़मीन बस वही तो उलियातू में है। और उलियातू में गांव में तो वही जन्मस्थली ज़मीन है। उसके बाद एक खेत तो बाहर जंगल तरफ है, तो जंगल तरफ तो घर नहीं बना सकते हैं। तो वही दिक्कत है। घर वाला जो ज़मीन है वहाँ पे लोग घर बनाने नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहा है। और जो गांव से थोड़ा सा अलग हट के एक तो ज़मीन था, जैसे बिरसा मुंडा कॉम्प्लेक्स स्कूल का गेट के सामने, ठीक गेट के सामने था एक तो 26 डिसमिल ज़मीन था। तो उसमें भी खेल मैदान बना दिया गया। तो उसमें भी चला गया और उसका मुआवजा कुछ हम लोगों को पैसा नहीं दिया या कुछ भी नहीं मिला उस ज़मीन का बदले में। हम डीसी और डीसी को लिखे थे तत्काल। उस समय जब खेल मैदान बन रहा था उस समय डीसी को लिखे थे कि ये तो हम लोगों का ज़मीन है, खेल मैदान इसमें नहीं बनाया जाए, हम लोग इस पर कभी भी घर बना लेंगे। और कब की घटना है ये हो गया करीब 8 साल जैसा हो गया। डीसी कौन थे उस समय? नाम से याद नहीं है हमको उस समय का। और जो बारीगढ़ा में जो कानू मुंडा जी ज़मीन जायदाद सब जो बनाए थे, उसमें भी हम लोगों को अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत तरह का बात है। वहाँ के लोगों के द्वारा उस ज़मीन को वापस लेने का बात सुनने में आ रहा है। अभी तो कठिनाई। अपनी समस्याओं को लेकर कभी आप सरकार के पास या अधिकारियों के पास गए? नहीं गए हैं। सिर्फ वही उलियातू वाला खेल गाँव ज़मीन के बारे में हम लोग लिखे थे, लेकिन कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुआ है। और अभी तो बाद में सरकारी तौर से वहाँ ज़मीन नहीं मिलने के कारण से
घर बनाने के लिए ज़मीन गांव में खोज रहे थे, लेकिन गांव के लोगों मीटिंग करके बात किया कि अपना जो खतियानी ज़मीन है उसी में बनाए बोल के। और खतियानी ज़मीन तो तब गांव में तो घर बनाने लायक जगह ही नहीं है, और तो जंगल खेत सब में, जंगल गांव से बाहर जंगल सब में, उधर तो कैसे बना सकते हैं। तो उसके एवज में खूंटी SBU और मैंने कौन द्वारा घर बनाने के लिए 12.5 डिसमिल दिया है खूंटी में ज़मीन नहीं दिया है, खाली कागज पट्टा दिया है। वो बीरू गांव नामक गांव में, और खूंटी का ऊपर चौक से का इधर कार्रा रोड तरफ ज़मीन तो हम लोग देखे भी नहीं, खाली लिखित में कागज में पट्टा दिया है। और हम उस ज़मीन को नापी करके हम लोगों को दे देना चाहिए, जिम्मा देना चाहिए, ताकि हम लोग घर बना सकते हैं। लेकिन वो सब अभी क्रियाक्रम अभी बाकी है। अब कब तक में हम लोगों को देगा, या कागज ही देगा, तो कागज में कैसे घर बनाएंगे। यही सब बात है हम लोगों के साथ, और क्या बोलेंगे। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।